नमस्कार भाई। आज बाजार की जो कहानी थी ना, किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। सुबह एकदम शांति, दोपहर में फुल ड्रामा और शाम होते होते तो एक ऐसा क्लाइमैक्स आया कि सब चौंक गए। तो चलिए आज के इस पूरे एक्शन का मिलकर पोस्टमार्टम करते हैं। तो दिन खत्म होने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये जो कुछ भी हुआ, ये बस एक एक्शन पैक्ड दिन था या फिर इन्वेस्टर्स के लिए किसी ट्रेजेडी की शुरुआत। चलिए इस पहेली को ना परत दर परत सुलझाते हैं। तो कहानी का पहला सीन, सुबह का समय और एक धोखा देने वाली शांति। बाजार बिल्कुल फ्लैट खुला, मतलब ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ नॉर्मल है, चंगा सी। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान तैयार हो रहा है। लेकिन शाम आते आते पूरी की पूरी पिक्चर ही बदल गई। और फिर क्लोजिंग बेल बजते बजते सेंसेक्स धड़ाम पूरे 519 पॉइंट्स नीचे। जी हाँ, दिन का अंत हुआ इतने बड़े नुकसान के साथ। वो जो सुबह वाली शांति थी ना, अब तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। अरे, कहानी सिर्फ सेंसेक्स पर खत्म नहीं हुई। निफ्टी 50 भी 0.64% की गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ। मतलब पिटाई तो चारों तरफ से हुई थी। तो भाई आखिर ऐसा हुआ क्या? तो अब आता है हमारी कहानी का वो असली ट्विस्ट, वो मोड़ जहां से सब कुछ पलट गया। हुआ ये कि दिन के आखिरी कुछ घंटों में मार्केट में बिकवाली का मतलब सेलिंग का एक ऐसा तूफान आया जिसने सुबह की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो देखिए पूरा खेल कैसे पलटा। सुबह सब शांत, सब चिल, इन्वेस्टर्स आराम से बैठे थे। लेकिन आखिरी कुछ घंटों में अचानक से सेलर्स हावी हो गए और मार्केट को ऐसा नीचे खींचा कि क्लोजिंग लाल निशान में करवाकर ही दम लिया। अच्छा, इस बिकवाली के जो सबसे बड़े शिकार बने ना, वो थे आईटी और मेटल सेक्टर के शेयर्स। ऐसा लग रहा था मानो सारा का सारा प्रेशर बस इन्हीं दो सेक्टर्स पर आ गया हो। वजह चाहे ग्लोबल सिग्नल हो या प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन ये दोनों आज की कहानी के मेन विलेन साबित हुए। अब देखिए, हर लड़ाई के बाद कुछ हीरो सामने आते हैं और कुछ विलेन बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस मार्केट के दंगल में कौन से स्टॉक्स हीरो बनकर उभरे और कौन विलेन साबित हुए। तो पेश है आज के हीरो। टाइटन, भारती एयरटेल और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स, ये वो जांबाज थे जो गिरावट के इस बवंडर में भी हरे निशान में डटे रहे। और दूसरी तरफ थे विलेन्स, पावर ग्रिड, अडानी एंटरप्राइजेज और हिंडाल्को जैसे बड़े नाम, जो आज टॉप लूजर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर थे। चलिए अब जरा मार्केट का एक टेक्निकल चेकअप कर लेते हैं, एकदम डॉक्टर की तरह। इसकी पूरी कुंडली खोलकर देखते हैं कि चार्ट्स और इंडिकेटर्स आखिर कह क्या रहे हैं, मार्केट की सेहत ठीक है या नहीं। तो डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ ऐसी आई है। पहला, आरएसआई जो मार्केट की स्पीड बताता है वो है 52.76 पर, मतलब मामला न्यूट्रल है, न ज्यादा तेजी न ज्यादा मंदी। दूसरा, मैकडी इंडिकेटर, ये साफ साफ नेगेटिव मोमेंटम का सिग्नल दे रहा है। और सबसे जरूरी बात, मार्केट अभी 25,450 के एक अहम सपोर्ट और 25,700 के एक रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है। अब ये जो 25,450 का सपोर्ट लेवल है ना, ये आखिर है क्या? इससे आप समझिए मार्केट की लक्ष्मण रेखा। जब तक मार्केट इस लाइन के ऊपर है तब तक कह सकते हैं कि जान बची हुई है। लेकिन अगर ये रेखा टूटी तो फिर गिरावट और भी खतरनाक हो सकती है। तो आज के इस पूरे थ्रिलर के बाद सवाल ये है कि कल के लिए हमारा बैटल प्लान क्या होना चाहिए, अपनी पोजीशन कैसे बनानी है। चलिए आगे की रणनीति पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, रणनीति बिल्कुल साफ है। पहला, अभी रिस्क मैनेजमेंट पर पूरा फोकस रखिए क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड वीक लग रहा है। दूसरा, आईटी और मेटल जैसे जो कमजोर सेक्टर्स हैं उनसे फिलहाल दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। तीसरा, जो स्टॉक्स मजबूती दिखा रहे हैं जैसे टाइटन, उनमें मोमेंटम ट्रेड के मौके बन सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, 25,450 की उस लक्ष्मण रेखा पर अपनी गिद्ध वाली नजरें गड़ाए रखें। और बस इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। क्या बाजार अपनी इस लक्ष्मण रेखा को बचा पाएगा, या कल हमें इस थ्रिलर का एक और भी दर्दनाक एपिसोड देखने को मिलेगा? इसका जवाब तो अब कल ही पता चलेगा।